मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर वो पहुंचे, जहां उनका किस तरीके से स्वागत किया गया वो तस्वीरें भी देखिए। जेसीबी पर चढ़कर लोगों ने फूलों की बारिश की है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर फूलों की बारिश की गई है, वो तस्वीरें भी आपने देखी किस तरीके से। उसके बाद मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात कही है, अपने समाज के लिए बड़ी बात कही है। एकजुट होइए, एकजुट होकर सरकार बनानी है। 4 नहीं 40 विधायक बनाने हैं। कई सारी बातों को भी कह रहे हैं। हाल ही के दिनों में कई सारी बातों को उन्होंने कहा था। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा था। इन नेताओं ने संघर्ष किया और देखिए संघर्ष का इतने बड़े नेता बन गए लालू यादव। मुलायम सिंह यादव तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कितने बड़े नेता थे। यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके, उनके बेटे अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में एकजुट होइए और आगे बढ़िए, संघर्ष करिएगा तो मुकाम जरूर मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। अधिकार अगर चाहिए तो सरकार बनाना पड़ेगा साथियों, और आप सबके सहयोग से पिछले 10 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला है, और उसी के दम पर आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हुए हैं साथियों, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अगर पूरे बिहार में अगर थोड़ा बहुत अगर निषाद समाज को लोग जानते थे तो सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला में ही लोग जानते थे, पूरे बिहार में लोग नहीं जानते थे कि निषाद समाज क्या चीज है। लेकिन आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इस पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी इस देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने।
तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हर एक जिले में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं। निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत वो बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है, सरकार बनाओ तभी अधिकार मिलेगा, सरकार बनाओ अधिकार पाओ के तहत वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और साफ साफ अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं, मल्लाह समाज को एकजुट कर रहे हैं और कह रहे हैं एकजुट होइए तभी सरकार बनेगी। और इस बार 40 विधायक बनाने हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और मुख्यमंत्री बनेंगे तो दूसरे नंबर की कुर्सी हमारे पास होगी, यानी कि सहनी समाज मल्लाह समाज के पास होगी। ऐसे में कई सारी बातों को भी उन्होंने कहा है, अपने समाज के लिए कहा है, आरक्षण के लिए कहा है। तो वीआईपी सुप्रीमो निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 के तहत बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। जेसीबी पर चढ़कर लोगों ने फूलों की बारिश की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए। धन्यवाद।